हेलो एवरीवन, आज हम साइंस का चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स स्टडी करने जा रहे हैं। ये 7th क्लास का चैप्टर है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है मीन्स पोषण जो होता है एनिमल्स में कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का जो नेम है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब इसमें जो टॉपिक्स हैं वो देखिए, फर्स्ट जो है टॉपिक मीन्स ये कोई टॉपिक नहीं है, हम सिर्फ इसमें थोड़ा चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे विद स्मॉल डेफिनेशंस। मीन्स कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिसकी हेल्प से हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हम ये देखेंगे कि जो ह्यूमन हैं उनमें फूड का डाइजेशन कैसे होता है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टीथ टंग डाइजेशन इन ग्रॉस ईटिंग एनिमल्स एंड लास्ट वन इज़ अमीबा, कि अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है। मीन्स अमीबा में कौन सी प्रोसेस की से न्यूट्रिशन होता है। तो चलिए आगे हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं चैप्टर का। तो देखिए, जो एनिमल्स हैं वो जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मीन्स वो अपना पोषण कैसे करते हैं। तो उनका जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो है हेटेरोट्रॉपिक, मीन्स वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। तो इसलिए उनका जो न्यूट्रिशन का जो तरीका है वो है हेटेरोट्रॉपिक्स। हेटेरोट्रॉपिक्स एनिमल्स क्या होते हैं, जो दूसरों के ऊपर अपने खाने के लिए क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो देखिए आगे हम स्टडी करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस इन 5 स्टेप्स। जो न्यूट्रिशन जो होता है एनिमल्स में वो 5 स्टेप्स में होता है। तो देखिए हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो आपका जो प्रोसेस है वो है इंजेशन। दैट्स मीन द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकिंग इन टू बॉडी, कि वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से जो खाना है वो बॉडी में इंटेक किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, इंजेशन। अब सेकंड पॉइंट्स की अगर बात करें हम तो दैट इज डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लार्ज इनसोल्यूबल फूड। इनसोल्यूबल फूड क्या होते हैं, जो कि किसी भी मैटर में घुल ना सके, मटेरियल में घुलनशील ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इनसोल्यूबल मटेरियल इनटू स्मॉल सोल्यूबल मटेरियल। मीन्स जो किसी चीज़ में घुल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबल मटेरियल। इट्स कॉल्ड डाइजेशन। कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनको हम तोड़ रहे हैं, वो उनको तोड़ने की ज़रूरत किस लिए पड़ रही है, क्योंकि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली वाटर के साथ और ब्लड के साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमें उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने की ज़रूरत होती है ताकि वो इजीली ब्लड के साथ और वाटर के साथ मिक्स होकर पूरी बॉडी में क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। इस प्रोसेस को क्या बोला है, डाइजेशन, जिसमें हम लार्ज मॉलिक्यूल्स को किन में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। हम देखिए, वी यूज बोथ फिजिकल केमिकल मेथड फॉर डाइजेस्ट फूड। मीन्स हम इस फूड को ब्रेक करने के लिए 2 प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, दैट इज़ फिजिकल एंड सेकेंड वन इज़ केमिकल। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि हम अपने टिप की हेल्प से उनको च्यूइंग करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर दैट वो फूड मॉलिक्यूल्स स्टमक तक पहुंचकर केमिकल प्रोसेस के द्वारा उनको और भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, वो क्या होता है, केमिकल प्रोसेस। तो हम इसमें 2 प्रोसेस ले रहे हैं, दैट इज़ फिजिकल और केमिकल। अब देखिए जो हमारा थर्ड जो है वो है एब्जॉर्प्शन, कि द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम,
कि जो डाइजेस्टेड फूड है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल बारीक जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किए जाते हैं और उनको ब्लड के साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोला है, एब्जॉर्प्शन। अब आगे देखिए, जो हमारा फोर्थ जो है दैट इज एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स and used for energy growth and repair is called assimilation। कि वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से जो एब्जॉर्ब जो फूड है ब्लड में वो सेल्स के पास पहुंचता है। मीन्स जो हमारी बॉडी का जो बेसिक जो यूनिट होती है वो सेल होती है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, पूरा ऑर्गेनिज्म। तो जब वो खाना सेल टू सेल पहुँचेगा तभी तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होएगी, हमें एनर्जी मिलेगी। और अगर हमारी बॉडी में कुछ टूट फूट जाता है, कोई सेल डैमेज हो जाता है, तो वो फूड उसको रिपेयर करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो देखिए, जो एसिमिलेशन प्रोसेस है उसकी हेल्प से जो खाना है वो हमारी बॉडी में यूज किया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोला है, एसिमिलेशन। अब जो फिफ्थ जो है पॉइंट दैट इज इजेशन। इसमें देखिए, द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मीन्स जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वेस्ट होता है, उसको बॉडी से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोला है, इजेशन। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनका जो इंटेक करने का, मीन्स फूड को बॉडी में इंटेक करने की जो प्रोसेस है वो सबकी क्या है, अलग अलग। तो चलिए हम पहले वन बाय वन इनके एग्जाम्पल के हेल्प से क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखिए, every animals have some special body organ for taking food inside its body। कि जो अलग अलग एनिमल्स हैं, हर एक एनिमल्स का अपना अपना तरीका होता है खाने को अपनी बॉडी में इंटेक करने का। तो देखिए, जो हम फर्स्ट जो एग्जांपल हमने ले रखा है दैट इज़ फ्रॉग फ्लाइंग, दैट इज़ फ्रॉग। फ्रॉग और लिजार्ड की अगर हम बात करें तो दोनों अपने टंग की हेल्प से क्या करते हैं, अपने जो फूड है उसको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो देखिए, फ्रॉग ईट फ्लाइंग इंसेक्ट एज फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टंग एंड लिजार्ड आल्सो कैच इट्स फूड बाय इट्स लॉन्ग टंग। मीन्स जो फ्रॉग है और जो लिजार्ड है वो टंग की हेल्प से अपने खाने को अपनी बॉडी में क्या करते हैं, इंटेक करते हैं। आगे अगर हम बात करें दैट इज़ बटरफ्लाई, और अगर बीज की बात करें, मधुमक्खी की बात करें, तितली की बात करें, और अगर हम मॉस्किटोज़ की बात करें तो उनमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, अपने खाने को सक करते हैं और अपनी बॉडी में क्या करते हैं, इंटेक करते हैं। तो देखिए, बटरफ्लाई यूजेस इट्स लॉन्ग फीडिंग ट्यूब टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर एंड बीज ऑल्सो। कि जो बटरफ्लाई है और बीज है वो नेक्टर को सक करने के लिए, अपने खाने को इंटेक करने के लिए एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब बोथ अगर हम मेल और फीमेल मॉस्किटोज़ की बात करें तो वो भी क्या कर रहे हैं, आल्सो सक ब्लड विद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। की वो भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, खाने को इंटेक कर रहे हैं। अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें दैट इज स्नेक। कि स्नेक स्वेलो होल ऑर्गेनिज्म। जो स्नेक्स हैं वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को निगल जाते हैं।
अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो यूज़ देयर हैंड टू पुट फूड इनटू आवर माउथ, कि वो ह्यूमन बीइंग्स अपने हाथों की हेल्प से क्या कर रहे हैं, खाने को अपने माउथ में क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। तो इनके बेसिस के ऊपर जो खाने को ग्रहण करने की जो प्रोसेस है उसकी बेसिस के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनको हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत सारे हैं। तो मैंने जो मेन जो एग्जांपल्स हैं उनकी हेल्प से मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अब आगे जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल। तो देखिए इसमें क्या है, ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स इज कोल्ड एलिमेंट्री कैनाल, कि एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे माउथ से लेकर एनस तक प्रेजेंट होती है, वो ह्यूमन्स में भी होती है और अदर एनिमल्स में भी होती है। तो देखिए इसका वर्क क्या होता है। In this, digestion and absorption of food takes place, कि जो खाने का डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है वो इस ट्यूब में क्या होता है, इन प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। अब देखिए इट इज़ अबाउट 8 to 9 मीटर एंड 30 फीट लॉन्ग इन ह्यूमन, की जो ये जो इसका जो साइज है वो 8 से लेकर 9 मीटर तक होता है, और अगर फिट में हम बात करें तो दैट इज़ 30 फिट। अगर हम कार्निवोर्स की बात करें तो उनमें जो है एलिमेंट्री कैनाल 23 to 41 फीट है, और जो डेयरी एनिमल्स है लाइक काऊ, बफेलो, शिप, गोट, इनमें है 43 to 46 फीट। आगे देखिए अगर हम पार्ट्स की बात करें कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, तो जो फर्स्ट है दैट इज़ माउथ, सेकंड है ओइसोफेगस। माउथ में क्या होता है कि हम खाने को इंटेक करते हैं, इसको हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। सेकंड जो है ओइसोफेगस, जिसको हमने क्या बोला है, फूड पाइप, इसकी हेल्प से खाना माउथ से कहाँ पहुँचता है, स्टमक तक। जो थर्ड है वो है हमारा स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स रेक्टम, सेवन एनस। ये जो ऑल पार्ट्स है वो हम आगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आगे जो है एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 एसोसिएटेड ग्लैंड्स, कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें 3 ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है, दैट इज़ फर्स्ट सैलिवरी ग्लैंड, सेकंड लीवर, थर्ड पेनक्रियाज। इनका जो वर्क है वो हम आगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस करेंगे। आगे देखिए इन एलिमेंट्री कैनाल food moves forward by the process of peristalsis, मीन्स जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें खाना कैसे आगे मूव करता है, तो इसमें एक प्रोसेस दे रखी है दैट इज़ पेरिस्टालसिस। तो देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टेक्स प्लेस बाय विच फूड मूव फॉरवर्ड, कि इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स होती हैं वो कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, जिसकी हेल्प से जो खाना है वो आगे की तरफ क्या होता है, मूव करता है। तो चलिए अब आगे अगर हम बात करें तो आगे हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम इसको आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। क्लिक ऑन रेड बटन आइकन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस चैनल। थैंक यू।